हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जून से लेकर नवंबर तक 140 दिनों तक शनि रहेगा वक्री। इसका सिंह राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सिंह लग्न पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको जानेंगे। दोनों एक ही बात है। यहाँ पर सिंह लग्न की कुंडली है तब भी यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और सिंह राशि है तब तो है ही। तो सिंह राशि वालों के लिए शनि कैसा रहेगा, यह वक्री शनि क्या लाभ दे सकता है, क्या नुकसान दे सकता है, क्या शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है, इसके बारे में विशेष जानेंगे। तो शनि वक्री होने वाला है। कुंभ राशि में शनि वर्तमान में चल रहा है, लेकिन अब वक्री स्थिति शुरू होने वाली है और यह स्थिति शुरू होगी 17 जून 2023 रात्रि को लगभग 11 बजे से यह स्थिति शुरू होगी और यह स्थिति चलेगी 4 नवंबर 2023 दोपहर 12:40 तक। तो 140 दिन लगभग हैं। इसमें कैसा रहेगा शनि, कैसा फल रहेगा शनि का सिंह राशि पर। सबसे पहले तो यह जान लें कि सिंह राशि से शनि 17 जून से लेकर 4 नवंबर के बीच में तो है ही। इसके अलावा भी शनि को अगर देखें तो कुंभ राशि पर गोचर कर रहा है, तो सिंह राशि से सप्तम स्थान पर शनि गोचर कर रहा है। ऐसी स्थिति में शास्त्रकारों ने इस शनि को मध्यम कहा है, इसका फल मध्यम कहा है। लेकिन शनि मूल त्रिकोण राशि पर स्थित है, अर्थात शनि कुंभ राशि पर है, लेकिन 6 डिग्री से लगभग 5-6 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में इस समय में वक्री अवस्था में रहेगा। ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र में यह भी कहा गया है कि 0 से 20 डिग्री के बीच में शनि हो कुंभ राशि पर तो मूल त्रिकोण स्थिति में होता है। ऐसी स्थिति में शनि के फल उतने बुरे नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले तो सिंह राशि या सिंह लग्न की कुंडली है, तो आपका स्वभाव कैसा रहेगा। तो स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रह सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपकी राशि पर ही है, 7वीं पूर्ण दृष्टि। चिड़चिड़ापन और इसके अलावा मानसिक चिंता रह सकती है। तो अगर स्वभाव के बारे में बातचीत करें तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन और मानसिक चिंता रह सकती है। परिवार के बारे में बातचीत करें तो सामान्य ठीक स्थिति है। धन के मामले में बातचीत करें तब भी सामान्य ठीक स्थिति है, कोई बड़ी परेशानी वाली स्थिति नहीं है। लेकिन कुछ बातें जो महत्वपूर्ण हैं उसे भी इसी वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से सुनें। अब एक बात और आती है कि भाई बहनों के साथ कैसा रहता है, कि भाई बहनों के साथ आपको प्रेम पूर्वक रहना पड़ेगा। अगर भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार में आपने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ अनबन वाली स्थिति बन सकती है। तो यहाँ पर भाई बहनों के साथ विशेष सावधानी रखें सिंह राशि वाले। इस समय में अगर भूमि, मकान और वाहन के बारे में बातचीत करें तो यहाँ योग जरूर बनेगा मकान खरीदने का, भूमि खरीदने का, वाहन खरीदने का। लेकिन कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो सावधानी पूर्वक लेन देन करें। इसके अलावा माता के साथ आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, और व्यवहार अच्छा है तो फिर आप यह देखें कि कहीं माता का स्वास्थ्य, माँ का स्वास्थ्य नरम तो नहीं। अगर माँ का स्वास्थ्य नरम है तो माँ के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। माँ पर ध्यान देंगे तो इससे माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और माँ का जो मानसिक चिंतन है या कोई टेंशन है माँ को, तो वह भी ठीक रहेगी। तो इस बात पर भी ध्यान दें। अब अगर शिक्षा के बारे में बातचीत करें, पढ़ाई लिखाई के बारे में बातचीत करें तो यहाँ ठीक स्थिति है, कोई बड़ी समस्या वाली स्थिति नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलता है, और संतान अगर है तो उसको भी लाभ मिलेगा, संतान से भी लाभ मिलेगा। बुद्धि भी ठीक रहेगी, कोई बुरी स्थिति नहीं है, बुद्धि में कोई खराबी नहीं रहेगी आपकी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर कोई किसी व्यक्ति से पुराना लेन देन है और वहाँ पर थोड़ी सावधानी नहीं रखेंगे तो वहाँ थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है। तो अगर किसी से पुराना बकाया है, या तो आपसे कोई मांगता है या आप किसी से मांगते हैं, ऐसी स्थिति में धन मांगते हैं, तो वहाँ सावधानी ज़रूर रखें। कोर्ट कचहरी के मामले में भी अगर शनि वक्री होने वाला है, अगर थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो वहाँ पर भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में वहाँ पर निपटारा होने के पूरे योग बनते हैं। तो इस बात पर भी ध्यान दें। अगली स्थिति है उच्च शिक्षा की क्या स्थिति रहेगी। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी।
यदि आप कोई हायर डिग्री लेना चाहते हैं तो वहाँ पर पूरा ध्यान देंगे तभी आपको वहाँ पर लाभ मिलेगा। और विचार बना लिया है कि कोई और डिग्री लेनी है, आगे MBA करना है या MA करना है, PhD करनी है, कोई फेलोशिप लेनी है, तो वहाँ पर पूरा ध्यान देंगे तभी लाभ मिलेगा। इस बात पर भी ध्यान दें। अब बात करते हैं विवाह के बारे में। शादी का रिश्ता इस समय में पक्का होगा या नहीं होगा, तो आपकी राशि से सप्तम स्थान पर ही वक्री स्थिति शनि की चल रही है। तो शनि आपकी राशि से सप्तम स्थान पर गोचर कर रहा है। यदि सिंह लग्न की कुंडली है या सिंह राशि है, दोनों ही स्थितियों में विवाह रिश्ता पक्का होने का पूरा योग बनता है। अगर आपकी जो संतान है, माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी संतान की सिंह राशि है, तो उसका विचार भी बनेगा विवाह का। तो माता पिता को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। अचानक विवाह का योग बनता है, अर्थात यहाँ पर अगर शादी भी चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि वैसे चतुर्मास है, 4 नवंबर तक कोई मुहूर्त नहीं है, तब भी अचानक विवाह के योग या अचानक ऐसी स्थितियां भी बन सकती है। लेकिन रिश्ता तो पक्का पूरा होने का योग अवश्य बनता है। विवाह के योग भी हैं, और जैसे ऐसे परिवार हैं या ऐसे एरिए हैं भारत के जहाँ पर इन चतुर्मासों में भी विवाह होता है, वे इस समय में भी विवाह कर सकते हैं। अगर अच्छी स्थिति बन रही है, कोई अच्छा रिश्ता आ रहा है तो कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, लेकिन सगाई पक्का होना या कोई रोका करना, इस प्रकार की बातचीत आप इस समय में कर सकते हैं, लाभ पूरा मिलेगा। अब पैतृक संपत्ति के बारे में बातचीत करें तो यदि सावधानी रखेंगे तभी लाभ मिलेगा, अन्यथा भाई बहन पिता परिवार से कहीं किसी प्रकार का मनमुटाव या झगड़ा हो सकता है। इसलिए सावधानी अवश्य रखें इस मामले में, पैतृक संपत्ति के मामले में। और अगर प्रेम पूर्वक बात करेंगे तो लाभ मिल पाएगा, अन्यथा समस्या वाली स्थिति रह सकती है। भाग्य के बारे में कहें तो भाग्य में थोड़ी सी रुकावट जरूर रहेगी। हाँ, जिनकी नौकरी है उसमें पद में परिवर्तन हो सकता है या स्थानांतरण का योग बन सकता है, इस बात पर ध्यान अवश्य दें। व्यापारी हैं तो व्यापार के मामले में ठीक स्थिति है, हालांकि उसमें भी प्रयास आपको थोड़ा सा अधिक करना पड़ेगा, इस बात पर भी ध्यान दें। तो नौकरी और व्यापार में स्थिति सामान्य है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शनि की यह स्थिति सामान्य स्थिति कहलाती है। और लाभ वाली स्थिति भी वहाँ पर सामान्य ही रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी जाकर आपको लाभ अच्छा मिल पाएगा। हाँ, लेकिन स्थानांतरण अगर सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी में भी हैं तो आपकी कंपनी आपको कहीं दूर भेज सकती है या नौकरी के संबंध में यात्रा हो सकती है। खर्च भी इस समय में ज़रूर होगा, यात्राओं पर खर्च हो सकता है, कहीं आना जाना हो सकता है। और एक बात और ध्यान में रखें कि यदि आपकी शादी हो चुकी है तो पति के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दें, या पति का स्वास्थ्य खराब रहता है तो अब 17 जून के बाद सावधानी रखें अगर महिला है, और यदि पुरुष है तो पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर दाम्पत्य की स्थिति भी सामान्य है और पति या पत्नी के स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी नरमी रह सकती है। तो यहाँ पर इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, मानसिक चिंता को कम करें। किसी भी प्रकार की मानसिक चिंता है तो वहाँ आपको सावधानी रखनी होगी। तो कुल मिलाकर आपने जाना कि ये जो शनि है वक्री है और इसका कैसा लाभ मिल सकता है, क्या सावधानी रखनी है, क्योंकि मध्यम स्थिति है तो यहाँ पर कुछ सावधानियाँ भी आपको रखनी होगी। और सावधानियाँ यदि नहीं रखेंगे तो फिर वहाँ पर मानसिक चिंता बढ़ेगी, झंझट ज़्यादा रहेंगे। और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।